हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मौका पे मौका मिलता जा रहा है। अब इसको चूक मत जाना। आपको पता है कि जब एग्जामिनेशन का वो लास्ट अटेम्प्ट, सबको याद होगा लास्ट अटेम्प्ट, और अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। क्या करे कुछ समझ नहीं आता, सारा उम्मीद समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक अधिकारी का सपना लेके बैठे थे। तो सवाल है, अधिकारी का सपना लेके बैठे थे और अटेम्प्ट समाप्त हो गया, तो उस दर्द से बहुत लोग गुजर चुके हैं। यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बीपीएससी 70 देने की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। वो संभावना फिर से हकीकत में बदल गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा एक स्टेप उठाते हुए बीईओ का पोस्ट इसमें जोड़ दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि बीईओ के पोस्ट जोड़ने के कारण जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिनके अटेम्प्ट भी बचे हुए थे, उनके लिए भी संभावना बढ़ गया, क्योंकि सीट लगभग 1000 के आसपास चली जाएगी। जहां पहले 300-400 सीट आता, वहां पे 1000 के पास सीट आना एक बहुत बड़ी बात है। तो बीईओ का वैकेंसी के कारण ऐसा हुआ। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बीएड होता ही है। नहीं, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन होगा। जैसे बीपीएससी के और फॉर्म के लिए प्लेन ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, उसी तरह से इस पोस्ट के लिए भी आप प्लेन ग्रेजुएशन, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है किसी भी सब्जेक्ट से, वो करके जैसे बीपीएससी का फॉर्म डालते हैं उस तरह से आप डालेंगे। तो सवाल उठता है कि किसको मिला और इससे एक और फायदा क्या होगा। ये इसको लेकर आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इससे और एक फायदा मिलने वाला है जिसकी संभावना बहुत प्रबल हो गई है। और वो ये है कि सबसे पहले इसके अंदर चूंकि लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई थी, तो उम्मीद है कि 5 से लेके 8 साल तक का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो जिनके सपने 4 साल पहले भी टूट गए थे, उनको भी फिर से सपना देखने का मौका मिल रहा है और अधिकारी बन सकते हैं अगर वो ताकत अपनी लगा दे तो। क्लियर? तो उनको उनका भी सपना पूरा होने वाला है, पहला। और दूसरा कि जब इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो उसके कारण अभी जो 37 वाली कहानी चल रही थी, ठीक है, 37 वाली कहानी चल रही थी कि 37 को बढ़ा के 40 किया जाए, तो इसकी भी संभावना, इस पे भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो इसके अंदर भी जो समझ में आ रहा है और जो जानकारी थोड़ी बहुत मिल रही है कि हो सकता है कि थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिल जाए, और एज रिलैक्सेशन मिल जाए क्योंकि बीईओ के अंदर वो दिया जा रहा है। बीईओ का तो लॉजिक ये है कि बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं है, इसलिए दिया जा रहा है। और इसके पीछे तर्क ये है कि लगभग 20 से अधिक स्टेट ने एज बढ़ा दिया कोविड के कारण, तो इस बार बिहार भी बढ़ा दे, इसको लेकर उनके ऊपर एक दबाव है एक लंबे समय से। लेकिन अब बीईओ के पोस्ट आने के बाद ये जो दबाव है वो बढ़ गया है। तो संभावना ये दर्ज की जा रही है, और थोड़ी सी जो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बातें अब मतलब हाई लेवल पे चली गई हैं कि थोड़ा इस एज पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, और कुछ आश्वासन भी मिलना शुरू हो गया है कि नहीं, ये एज अब बढ़ सकता है। तो एक अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि बीईओ के सीट ने तो ऑलरेडी एक मौका दे ही दिया। अब अगर ये बढ़ जाता है तो ये दोहरा मौका होगा ना, क्योंकि वैकेंसी तो अभी आई है, चलो ठीक है, इसके बाद तो नहीं आएगी। बीईओ आएगा तो फिर तो एज वही कंटिन्यू रह जाएगा, और अभी आपको अगर मौका मिलता है तो कम से कम 3 साल का मौका तो मिलने वाला है। तो दोहरी खुशखबरी बीपीएससी 70 के लिए हो सकती है। एक तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, रजिस्टर्ड है, और एक रास्ते में है। तो उम्मीद है ये भी अपने मंजिल पे पहुंचेगा। तो थोड़ा एफर्ट करते रहिए, ट्वीट और ये सब चीजें करते रहिए, ताकि सरकार के दिमाग में, सरकार के पास ये हलचल पहुंचता रहे कि नहीं, हम चाहते हैं कि अटेम्प्ट मिले। अदर स्टेट ने जब अटेम्प्ट दिया है तो बिहार को भी देना चाहिए, और नीतीश जी के कान में जब ये चला जाएगा कि अदर ने दिया है और बिहार को भी मिलना चाहिए, तो वो भी दे देंगे। चेयरमैन साहब भी बदल गए, समझ में आ रहा है। तो मौका है कि ये 37-40 में कन्वर्ट हो जाए, और इसको लेकर काफी मजबूती से चीजें आगे चल रही है। तो अभी के इंफॉर्मेशन तो ये बस ये बताना था कि आप लोग एटलीस्ट मान लो कि 1 मिनट के लिए नहीं भी मिलता है तो यहां से तो अभी अटेम्प्ट ले ही रहे हो ना बीपीएससी के लिए। एक बड़ी पोस्ट, और ओवरऑल बीपीएससी के अंदर कितना सीट होता है, 300, 400, 500, 600 कभी कभी, और ये अकेले उतना सीट ले रहे हैं। तो आप में से जो जिनका भी एज समाप्त हो गया, उनको एक पूरा का पूरा बीपीएससी मिल रहा है ना, पूरा का पूरा बीपीएससी का एक सेट मिल रहा है। यानी एक एग्जाम नहीं हो रहा है, बीपीएससी 70 में 2 एग्जाम हो रहा है। तो आप समझिए कि आधे आधे लॉट के 2 सीटों को डिवाइड करते तो 2 मौका एक ही एग्जाम में मिल रहा है। समझ पा रहे हो? तो कंपटीशन भी उतना ही होगा, और आपके लिए मौका भी वैसा ही है, क्योंकि एक और तो हार ही चुके हो सब कुछ। अब तो जो भी है सब जीतने के लिए है। तो सोचिए आपको क्या करना है।
अब तो ये आपके ऊपर है कि आप उस पर क्या करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि बेहतर तरीके से बिना किसी नुकसान के, बिना किसी लापरवाही के तैयारी कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। एग्जाम आपका होगा और सीटें बहुत सारी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो उसका फायदा उठा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।